मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। कभी हमारी डिलीवरी समय से पहले होने वाली होती है और इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। जैसे सभी मॉमीज को हम डिलीवरी की डेट देते हैं, 9 महीने पूरे होके 7वें दिन ये डेट हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि डिलीवरी की डेट रहती है। लेकिन कभी डिलीवरी समय से पहले ही शुरू हो जाती है। जब वो 37 वीक्स के पहले होती है तो इसको हम प्रीमेच्योर डिलीवरी बोलते हैं, यानी कि समय से पहले डिलीवरी बोलते हैं। जब डिलीवरी समय से पहले होती है तो कभी कभी इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वो बहुत ही जल्दी हो गई यानी कि 34 वीक्स से पहले हो गई तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहती है। जब समय से पहले डिलीवरी होती है तो हमारे सामने एक ही प्रश्न रहता है कि बेबी के फेफड़े अच्छी तरह से फूलने चाहिए और डॉक्टर हमें स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं बेबी की सांसें आसान होने के लिए और बेबी की फेफड़े यानी कि लंग्स अच्छी तरह से फूलने के लिए। लेकिन उसके साथ ही दूसरा एक प्रॉब्लम समय से पहले डिलीवरी में बेबीज में हो सकता है जो हमें मालूम नहीं होता, वो रहता है बेबी के ब्रेन में चेंजेस। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हमारी डिलीवरी समय से पहले होती है तो हमारे बेबी की ब्रेन का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब हमारी डिलीवरी समय से पहले होती है हमें लेबर पेन्स होना शुरू हो जाता है। हर 10 मिनट में हमारा गर्भाशय टाइट होना शुरू हो जाता है। वो टाइटनेस 30-40 सेकंड्स के लिए रहता है। कभी हमारे बेबी के साइड की पानी की थैली यानी कि झिल्ली फट जाती है, हमें लीकेज होता है, तो हमारी डिलीवरी करना ये जरूरी होता है। उसके साथ ही बेबी की वजह से हमें समय से पहले डिलीवरी करनी पड़ती है, यानी कि बेबी का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है। कभी बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है, कभी बेबी की साइड का पानी कम हो जाता है, कभी बेबी की अंदर ग्रोथ ही नहीं होती तो समय से पहले डिलीवरी करानी होती है। कभी कभी माँ का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें डिलीवरी समय से पहले करानी होती है। जैसे कि प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उस ब्लड प्रेशर की वजह से माँ का प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है, माँ के लीवर एंजाइम्स बढ़ना शुरू हो जाता है, माँ के किडनी पे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, माँ के खून की क्लॉटिंग की कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाता है। तो हमें माँ का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बेबी की जल्दी डिलीवरी करानी होती है। लेकिन ये जब डिलीवरी बहुत ही जल्दी होती है यानी कि 24 वीक्स से लेके 34 वीक्स तक ये डिलीवरी करानी पड़ती है तो बेबी की लंग के साथ साथ बेबी की ब्रेन का भी प्रोटेक्शन होना जरूरी होता है। बेबी का लंग प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर हमें स्टीरॉयड के इंजेक्शन देते हैं, लेकिन बेबी का ब्रेन प्रोटेक्शन करने के लिए डॉक्टर हमें मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट के डोज को हम न्यूरो प्रोटेक्टिव डोज कहते हैं। तो आइए हम जानेंगे इसके बारे में। जब बहुत ही जल्दी डिलीवरी होती है यानी कि 24 वीक्स से लेकर 32 वीक्स तक बेबी की डिलीवरी होने के चांसेस ये संभावना रहती है, तो बेबी का ब्रेन प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैग्नीशियम सल्फेट का हम न्यूरो प्रोटेक्टिव डोज देते हैं। क्योंकि इतनी जल्दी जब डिलीवरी हो जाती है तो बेबी के ब्रेन के फंक्शन पे असर पड़ता है। बेबी को सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, बेबी के ब्रेन में सेंसिटिव डेफिसिट हो सकते हैं, बेबी में लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है यानी कि बेबी में सीखने समझने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए और उससे थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए हमें न्यूरो प्रोटेक्टिव डोज मैग्नीशियम सल्फेट का देना जरूरी होता है। यूजुअली डॉक्टर ये डोज डिलीवरी से पहले 24 आवर्स में देते हैं। जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर ये मैग्नीशियम सल्फेट देना बंद कर देते हैं। ये दवाई लेने से, ये ड्रिप लेने से बेबी की ब्रेन का प्रोटेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है और बेबी के ब्रेन में जो बदलाव होते हैं, बेबी के ब्रेन के कार्य में जो बदलाव होते हैं, आगे जाके बेबी में सीखने में जो प्रॉब्लम आते हैं, कठिनाई आती है, ये कम होने में मदद हो जाती है।
तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया हमारी डिलीवरी समय से पहले होती है, यानी कि 24 वीक्स से लेके 32 वीक्स तक, यानी कि एक्सट्रीम प्रीमेच्योर हमारी डिलीवरी होती है। तो बेबी के ब्रेन का प्रोटेक्शन करने के लिए डॉक्टर हमें मैग्नीशियम सल्फेट की दवाई की ड्रिप लगाते हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारी ये गायनिक, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।